लिवर सिरोसिस और उसका ट्रीटमेंट। लिवर सिरोसिस में तो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, उसके कारण क्या होते हैं। आज बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस में ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जस्ट एक छोटा सा रीकैप। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लिवर डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट 80% 90% डैमेज हो चुका है। एंड लिवर सिरोसिस जनरली एक स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। किसी को भी लिवर सिरोसिस एक दिन में नहीं होता है। तो लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक डिजीज है। टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सिरोसिस का किसी को 100% डेफिनेशन देना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें लिवर बायोप्सी करनी चाहिए और उसी पे हम 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं ये लिवर सिरोसिस है। बट क्या क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में हम हर पेशेंट जिसको लिवर सिरोसिस डायग्नोस करते हैं उसकी बायोप्सी करते हैं? नहीं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लिवर सिरोसिस डायग्नोस करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एंडोस्कोपी, इन्हीं सब टेस्ट पे, इन्हीं सब सिम्टम्स पे लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो जाता है। अब बात आती है कि लिवर सिरोसिस तो डायग्नोस हो गया तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ना तो हर लिवर सिरोसिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ना हर लिवर सिरोसिस मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। तो लिवर सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और जैसे कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो लिवर सिरोसिस की भी अपनी अलग अलग स्टेजेस हैं। एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है चाइल्ड प्यूक स्कोरिंग जिसको बोलते हैं। उसमें हम लिवर सिरोसिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी और चाइल्ड सी। तो जो चाइल्ड ए पेशेंट्स होते हैं इनके मोरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट ठीक होते हैं, बहुत ही माइनर से सिम्टम्स होते हैं एंड जनरली ये इंसिडेंटल डिटेक्टेड होते हैं। ये पेशेंट्स इंसिडेंटली डिटेक्टेड का मतलब है कि हम किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी और ऑर्गन की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के पास गए या किसी हॉस्पिटल में गए और जब हमारे टेस्ट हुए तो हमें पता चला कि हमें अर्ली स्टेज सिरोसिस भी है। चाइल्ड एज सिरोसिस पेशेंट मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स एक रेगुलर फॉलोअप पे हाई प्रोटीन डाइट के साथ, थोड़ी सी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जैसे कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आराम से मैनेज हो जाते हैं और हमें कुछ भी एग्रेसिव नहीं करना पड़ता है। और बहुत सारे टाइम के लिए चाइल्ड ए पेशेंट्स चाइल्ड ही रह सकते हैं अगर हम ऑफेंडिंग एजेंट जैसे कि अल्कोहल है या हेपेटाइटिस है अगर हम उसको वहाँ से हटा देते हैं तो इन पेशेंट्स को हम उस स्टेज पे स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है चाइल्ड बी सिरोसिस। चाइल्ड बी सिरोसिस का मतलब है कि अब सिरोसिस थोड़ा और आगे बढ़ गया है और सिरोसिस से अब क्लिनिकल सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। वो सिम्टम्स जॉन्डिस हो सकता है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है या ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। तो इनमें से जब भी कोई एक सिम्टम अराइज करता है तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को अब जो सिरोसिस था, जो एक कंपनसेटेड स्टेज में चल रहा था जिससे पेशेंट की लाइफ एक नॉर्मल चल रही थी, इन सिम्टम्स के आने के बाद हम बोलते हैं कि अब वो सिरोसिस डीकम्पनसेट हो गया है। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में कि अब जो लिवर फंक्शन बचा है वो उतना इनफ नहीं है कि वो एक बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को सपोर्ट कर पाए। तो अगर आइडली आप मुझसे पूछेंगे तो कोई भी पेशेंट जिसको जब एक सिम्टम आ जाता है, वो चाहे ब्लीडिंग है, वो जॉन्डिस है, वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है, तो वो एक राइट टाइम होता है पेशेंट को समझना चाहिए कि मैं एडवांस स्टेज ऑफ लिवर फेलियर की तरफ जा रहा हूँ और वही एक सही टाइम होता है लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जानने के लिए। और वो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सही टाइम भी होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो ही अच्छा सक्सेस रेट होता है, तो ही एक अच्छी लाइफ होती है। और इससे नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, चाइल्ड सी की बात करें, तो चाइल्ड सी सिरोसिस जनरली वो पेशेंट्स इतने सिक होते हैं कि वो जनरली हॉस्पिटल में एडमिटेड ही रहते हैं। बहुत सारा पेट में पानी होता है, किडनी फंक्शंस भी तब तक ऑल्टर होना शुरू हो जाते हैं, लंग्स में पानी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को जनरली जॉन्डिस होगा, ब्लीडिंग एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके होंगे और एक तरह से समझ लीजिए कि लास्ट स्टेज ऑफ सिरोसिस है। अगर बहुत सारे चाइल्ड सी पेशेंट्स तो ऑलरेडी उस स्टेज पे होते हैं कि हम चाह के भी उनका ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो इतने सिक हो चुके होते हैं। बट अगर किसी पेशेंट को चाइल्ड सी सिरोसिस है तो आई डोंट थिंक सो कि उसके पास कुछ भी और टाइम बचा है ये सोचने के लिए कि ट्रांसप्लांट कराना है कि नहीं। ट्रांसप्लांट इज द ओनली सॉल्यूशन एंड इज द ओनली वे टू सेव लाइफ अगर हम ऑलरेडी चाइल्ड सी सिरोसिस पे पहुंच गए हैं। तो यस, ये थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन थी कि चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी। अगर हम इस डिस्कशन को हटा भी दें तो भी एक मेरी बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी सिरोसिस पेशेंट को अगर ऐसे सिम्टम्स जैसे कि जॉन्डिस, ब्लीडिंग, पेट में पानी आना, पैरों में स्वेलिंग होना या किडनी फंक्शंस का बढ़ना शुरू होना, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाना या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में बार बार वो पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ये स्टेज ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब लिवर ये बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करेगा। और इसमें कोई डाउट या कोई ये नहीं होना चाहिए, मिथ नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी भी हम मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ पे जा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास
ऑल्टरनेट थेरेपीज ट्राई करके, और वहाँ से जब वो आते हैं तो वो एक स्टेज और आगे ही आते हैं हमेशा, कभी एक स्टेज बेटर नहीं आते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे लैंड अप इन अ सिचुएशन कि अब हम बोलते हैं कि अब तो आपके पास शायद 1 हफ्ता 10 दिन ही है, उसी के अंदर अंदर हमें उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो यही है सिरोसिस का ट्रीटमेंट, अर्ली स्टेजेस वर्सेस मिडिल स्टेजेस वर्सेस लेट स्टेजेस।